स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जनवरी टू दिसंबर 2020 का पूरे साल का 100 से अधिक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें मैंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे आप पूरा देखें, आपको लग जाएगा कंटेंट देख कर कि कितना मेहनत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन एवं जल शक्ति मिशन के द्वारा गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। इस वर्ष यह 12वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। वहीं बात करें एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। यह इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग एवं IMF इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा मिलकर तैयार किया गया। यह इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग एवं IFC, जिसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, के द्वारा मिलकर तैयार किया गया। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 116 रहा। इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई दुनिया की पहली पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। इस बुक को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किया है। बाय बाय कोरोना नाम से जो पुस्तक लिखी गई है, ये दुनिया की पहली पुस्तक है जिसके लेखक है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। लोनार झील महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में है। इन्हें बचाने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, जिसमें झीलों को बचाने का संकल्प लिया गया है। ज्ञानेंद्रो निगोबम को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये मणिपुर से हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान सिंगापुर एवं दूसरा स्थान हेलेंसिकी को मिला है, जबकि दिल्ली को 68वां स्थान, बेंगलुरु को 79वां स्थान, हैदराबाद को 85वां स्थान एवं मुंबई को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। वही बात करें, निर्मला सीतारमण ने IMF की मंत्री स्तर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक में हिस्सा लिया है। जुलाई माह में अमेरिका के धावक बॉबी जो बोरो का निधन हो गया है। बांग्लादेश सरकार द्वारा सोशल मीडिया की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत की गई है। ए प्रोमिस्ड लैंड प्रकाशित पुस्तक बराक ओबामा की आत्मकथा है। वर्ष 2009 से 17 तक अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा। इन्हें 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेपाल सरकार के द्वारा भारत के थल सेना प्रमुख MM नरवाने को सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्थल शीतल निवास में नरवाने को प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। इस बार की थीम आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का केरल यूनिट और सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज ने मिलकर ड्रैगन फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया। इसे थम्बी महोत्सव 2020 कहा गया। इस महोत्सव का शुभंकर पेंटालू है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2018 में किया गया। हाल ही में असम ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा रोपवे, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, का उद्घाटन किया। यह रोपवे गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। मार्च 2020 में विमल जुल्का को भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। देश के पहले CIC वजाहत हबीबुल्लाह थे। इस बार का शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में WFP बोलते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसकी पेटेंट संस्था संयुक्त राष्ट्र UN है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 2 व्यक्तियों को दिया गया। पहले व्यक्ति हैं इमैनुअल चार्पेंटियर और दूसरे जेनिफर डॉडना। इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 भी 3 लोगों को दिया गया है। प्रथम रोजर पेनरोज, द्वितीय रेइनहार्ड गेंजेल
और तृतीय एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लक को दिया गया है। वहीं बात करें, WHO ने कोविड-19 हेतु टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजेश गोयनका को ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक से संबंधित है। इस वर्ष में दी वायर के वरिष्ठ संपादक आरफा खानम को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख तथा रोहिणी मोहन को असम से रिपोर्टिंग के लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94 रैंक पर रहा है। इस रिपोर्ट को आयरलैंड की कंसर्न वाइड एजेंसी और जर्मन की वेल्यून गे रिल्फे एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया का नया राजदूत बनाया गया है। हाल ही में अंडोरा को IMF का 190वां देश बनाया गया है। अंडोरा यूरोप का एक देश है। 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन उड़ीसा के पारादीप तट पर हुआ। यह अभ्यास उड़ीसा राज्य एवं पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त प्रयास से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 26/11 मुंबई हमले के बाद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अभ्यास करना है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान वनुआटू को प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारत का स्थान 79वां है। यह रिपोर्ट 189 देशों के सर्वे के आधार पर बनाया जाता है। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान है। जेसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। NHAI ने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। NHAI का पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। इसने हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है। इसके तहत 25 दिनों में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हो रहे हिंसा को समाप्त करने हेतु आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है। हाल ही में अमेरिका एवं बांग्लादेश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास काराट CARAT 2020 कैरेट का आयोजन किया गया। कैरेट का पूरा नाम कोऑपरेशन ऑफ लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग है। राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम मोबाइल मास्टर जी ऐप IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। रूस के सर्गेई गोर्स्कोव को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है। जो मगुफुली को तंजानिया देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का देश है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है। वहीं बात करें, 29 अगस्त 2020 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इस वर्ष राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें है क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलेटिक से मरियप्पन, टेबल टेनिस से मनिका बत्रा, रेसलिंग से विनेश एवं हॉकी से रानी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। वही बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इस वर्ष कुल 5 कोच को यह पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के संबंध में वर्णन है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 मनाया गया है। IIT रुड़की ने डिसइंफेक्शन यूनिसेवियर बॉक्स लॉन्च किया है। इस बार 31 अक्टूबर को मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम थी वेल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। UN आर्थिक और रासायनिक परिषद इकोसॉक का एक निकाय है। यह महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है, जिसमें महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्र आयोग के रूप में भारत को प्रवेश मिल गया है। हाल ही में फ्रांस से 3 लड़ाकू विमानों का दूसरा खेप भारत लाया गया है। अब भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की संख्या 8 हो गई है। यह दूसरा खेप 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर में उतरा। इससे पहला बैच 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला एयरबेस में उतरा था। ITBP के चीफ SS देसवाल को मार्च 2020 में BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त भार सौंपा गया। इनका पूरा नाम सुरजीत सिंह देसवाल है। इससे पूर्व विवेक जौहरी BSF के चीफ थे, जिन्हें मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु राज्य को पहला स्थान मिला है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र एवं राजस्थान रहा है। निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके MD एंड CEO अंशुला कांत हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 48वां रहा, जबकि स्विट्जरलैंड का स्थान प्रथम रहा। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कोविड-19 पर टिल वी विन पुस्तक रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहारिया और गगनदीप कांग ने लिखी है। हाल ही में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के विशेषज्ञों ने नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। IUCN ने डॉल्फिन को EN इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं। IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP 10.3% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। सदस्य देशों की संख्या 189 है। वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। 2 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO, जिसका पूरा नाम शंघाई सहयोग संगठन है, के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। तीस्ता नदी रिस्टोरेशन परियोजना में चीन ने दखल दिया है। बांग्लादेश एवं भारत के बीच तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद है। हिमालय में चुंगथांग के पास से तीस्ता नदी निकलती है। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। हाल ही में अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है। अमेरिका 2015 में पेरिस जलवायु समझौता में शामिल हुआ था। मार्च 2020 में चापचरकूट त्योहार मनाया गया। यह त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 105वां है, जबकि प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। इस सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। UN द्वारा जारी बाल मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार 34 रह गई है। वहीं 1990 में यह मृत्यु दर 126 थी। यह मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जारी की जाती है। हरप्रीत सिंह को अलायंस एयर का CEO बनाया गया है। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास किया है। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमांड
ANC ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक के नाम से किया गया। 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी भारत ने की। SCO में 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान इसका सदस्य बना। मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD बनाया गया है। कंपनी की स्थापना 1979 में हुई थी। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। तेलंगाना राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है। इससे पहले 2 राज्य दिल्ली, गुजरात हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया। इन्हें द गोल्डन किड के नाम से भी जाना जाता था। केंद्र सरकार ने जहाजरानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज रखा है। 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड एवं म्यांमार। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में काठमांडू में की गई। इसका मुख्यालय ढाका में है। भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA शॉर्ट नेम है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी हैं। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मार्च 2020 में मुहिद्दीन यासीन ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। हाल ही में भारत ने 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु अमेरिका और इजराइल के साथ शिखर सम्मेलन किया है। इंडसइंड बैंक RBI के अकाउंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार सुगी बेन उपन्यास के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा। इसमें भारत की रैंक 58 है। मार्च 2020 में देश के प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया। यह आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी 46 पदकों के साथ पहले स्थान पर रही, जिसमें से उन्होंने 17 गोल्ड मेडल जीते। C is for cat and D is for depression नामक पुस्तक कैरवी भारत राम के द्वारा लिखा गया। मार्च 2020 में SBI ने सेविंग अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस को समाप्त कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने चोरा संग्रहालय को एक मस्जिद में बदल देने की घोषणा की है। इससे पूर्व हेगिसा सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। PAC, जो कि एक NGO है, की रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। केरल राज्य ने I am also डिजिटल नामक कार्यक्रम शुरू किया है। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक हुआ। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान के साथ इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया। इसका दूसरा चरण अरब सागर में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चला। वही बात करें, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया है। स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। एलन मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। स्पेस एक्स के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेंटाइन हैं। एडिले सुमीरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पंजाब राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। वही बात करें संस्कृति मंत्रालय की, तो संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किल्स के 7 नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्किल की घोषणा की है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में ये सर्किल्स बनाए गए हैं।
जहां नए सर्कल्स के रूप में त्रिची, रायगंज, जबलपुर, राजकोट, मेरठ और झांसी को बनाया गया है, वहीं कर्नाटक के हम्पी को मिनी सर्किल से पूर्ण विकसित सर्किल में बदल दिया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO ने कोविड-19 मरीजों के लिए सरदार भाई वल्लभ पटेल नामक अस्पताल बनाया है। DRDO ने भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर आकाश नामक मिसाइल सिस्टम भी बनाया है। निकोल पाशिनियन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स बने हैं। ही डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को दी 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विजेता के रूप में नामित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक मारिके लुकास रिजनेबेल्ड हैं। हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया है। वे बहरीन के प्रधानमंत्री थे। आरोग्य सेतु ऐप में एक नए सर्विस ओपन API सर्विस पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह सुविधा संगठनों एवं व्यवसायों में उपयोग के लिए लाई गई है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल साझा करने वाली वेबसाइट WeTransfer को ब्लॉक कर दिया है। यह वेबसाइट नीदरलैंड की है। ग्रेग बार्कले को ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुना गया है। ICC की स्थापना 1990 में हुई थी। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने ब्लैक सी में प्राकृतिक गैस के भंडार के मिलने की बात कही है। नेकर सम्मान योजना कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह योजना हाथ से बनाने वाले सामानों के लिए इस कम्युनिटी को दिया जाता है। PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू की है। वहीं नगर वंश स्कीम नगरीय क्षेत्रों में वन लगाने हेतु प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन कचरे की रिसाइकलिंग कर बने नए कंक्रीट के उपयोग की अनुमति दी है। बांग्लादेश के सादात रहमान को साइबर क्राइम को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे बोंडा आदिवासी उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून गोनी का प्रभाव फिलीपींस के तटीय क्षेत्रों में देखा गया। यह एक सुपर साइक्लोन स्टॉर्म है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विंड स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। फिलीपींस, जापान और चीनी तट पर आने वाली चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस चक्रवात को विली विली और USA तथा मैक्सिको में इसे टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा तट पर इसे हरिकेन के नाम से पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक योजना शुरू की है। वहीं उड़ीसा सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर किसानों को सस्ता ऋण मुहैया कराने हेतु बलराम स्कीम लॉन्च किया है। नाबार्ड ने MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर आंशिक क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है और हम लोगों का जो 10 क्वेश्चन का ज्ञान संग्रह का सेशन है, जो 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गरसोप्पा जोग प्रपात श्रावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है।
थैंक यू, नमस्कार।